शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ये मांग उठी है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाए। ऐसे में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है, लेकिन राहुल ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक घंटों से जारी थी। अब ये बैठक मुकम्मल हुई है और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में प्रस्ताव पास करते हुए की गई है। तो वहीं राहुल ने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए अभी समय मांगा है। तो यह अहम फैसला, और जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, सीटें बढ़ी हैं, फिर चाहे वो भारत यात्रा की हो बात, जोड़ो यात्रा की, या फिर न्याय यात्रा की बात कर लें, इन यात्राओं को लेकर बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है। और मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। तो मोहित, ये बताया जा रहा है कि बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी है, लेकिन राहुल ने अभी समय मांगा है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज हुई। सबसे बड़ी नीति निर्धारण की इकाई है कांग्रेस पार्टी की, और इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये दिग्विजय सिंह ने लाया, और उसके बाद इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान थे उन्होंने मुहर लगा दी और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो 6600 किलोमीटर की थी। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की सूरत जो है ज़मीन पे बदलने लगी, और जो आज स्थिति है 101 की जो आंकड़ा है वो राहुल गांधी की वजह से है। लिहाजा राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने जो है कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ मैं बताऊंगा, वक्त के विचार विमर्श के बाद बताऊंगा कि मैं इस पूरे फैसले पर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर जो है मेरी सहमति है कि नहीं है। वैसे आपको बता दें कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी की खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष को लेकर मेरे साथ मानिक राव ठाकरे साहब हैं, और इस वक्त जो है खास बातचीत के लिए मानिक साहब इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं। पहला सवाल कि राहुल गांधी को एलओपी बनाने को लेकर एक प्रस्ताव आया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी को पता है, शायद सभी ने ये कि इसमें बात की होंगी, हम जितने भी CWC के मेंबर्स हैं, वो CWC के मेंबर ने बड़ा आग्रह किया राहुल जी को कि आप ही अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, और बड़ी इसके साथ किया, जिद के साथ कि आप राहुल जी आपने ही बनना चाहिए, और खड़गे साहब ने भी वही कहा। तो राहुल जी ने कहा कि मैं नाकारता नहीं हूँ आपकी, लेकिन कुछ वक्त मुझे चाहिए कि इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए मुझे, तो वो बताएंगे अपना डिसीजन। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल जी गांधी ही अपोजिशन लीडर बनेंगे। आपको जो आपको 101 सीटें मिली हैं, 99 मिली थी, फिर 2 लोग आपसे जुड़ गए हैं, 101 हो गई हैं। इस जीत के पीछे किसको आप मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? देखिए, इस जीत के पीछे हमारे सोनिया जी गांधी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी, वेणुगोपाल जी, इन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से कुछ मुद्दे को उठाया और उसको पूरी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। और जनता ने उनके जो मुद्दे उठाए थे उसको सराहा कि बड़ी अच्छी मुद्दे कांग्रेस ने उठाई है, हमारे हित में कांग्रेस काम करना चाहती है। तो कांग्रेस का विश्वास जो है हमारे नेतृत्व के ऊपर बैठा, कांग्रेस के ऊपर बैठा। लेकिन जिन राज्यों में आप लोग हारे हैं, मध्य प्रदेश में एक भी आपकी सीट नहीं है, उन राज्यों को लेकर जहां आपकी करारी हार हुई है, क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, अभी जो भी छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या गुजरात है, जी मोहित, जहाँ पे हमको बहुत कम सीटें मिली है, उसके बारे में संगठन के इसमें और आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। ये समीक्षा जरूरी भी है। रणनीति कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बना ली गई है कि फ्यूचर रोड मैप कांग्रेस पार्टी का क्या हो। बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और चलिए बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात हो रही है। नेताओं ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग भी की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है।
ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था उनसे। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया अलायंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा हुई? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह हो। राहुल गांधी जी से ये सभी ने गुजारिश की है कि आप लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लें, ताकि जितनी भी लोग फील्ड में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो आप इस बात को ग्रहण करें। उन्होंने कहा मुझे सोचने का टाइम दिया जाए, थोड़ा मैं सोचूंगा और फिर अपना निर्णय बताऊं। हमने ये सारे मेंबर ने यही बोला है, राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष बनना है, इसका मांग हुआ है। सारे लोग एक होके इस बात को बताया है और मीटिंग में चुनाव के बारे में डिस्कस हुआ, हर प्रदेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में तो पूरा डिस्कशन हुआ था। सर, आप ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते वायनाड विजिट करने जा रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? ना वायनाड तो आए, तो एमपी है, उधर का आना चाहिए ना। कहा जा रहा है कि अब वो छोड़ देंगे रायबरेली सीट का। उधर कौन सा सीट छोड़ना है वो उसके बारे में राहुल जी डिसाइड करेंगे। 11,000 किलोमीटर चल करके एक लोगों की समस्याओं को समझने का काम किया है, एक न्याय पत्र के माध्यम से 25 गारंटी दी है और उस गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया है। तो उस गारंटी को कैसे हम इस सरकार से पूरा करवा सकेंगे, उसके लिए हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जो सड़क पर लीडर होता है वही लीडर होता है और वही लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी और देश के लिए भी अच्छी बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए जिस पे राहुल गांधी जी को सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर, इसके अलावा और कुछ चर्चा हुई? कई राज्यों में सीटें कम आई, उसको लेकर? नहीं, कई राज्यों में वो तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना। जब कांग्रेस पार्टी ने गुजारिश की कि वो दोबारा यात्रा करे तो उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। उनका सदस्य पद खारिज हुआ लेकिन वो लड़ते गए। ईडी में उनकी जांच हुई, केस उनके साथ उनके ऊपर लगाए गए, तब भी वो लड़ाई लड़ते गए। तो आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ सदन के अंदर उठाएं, जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी की गुजारिश को कबूल करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ये मांग उठी है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाए। ऐसे में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है, लेकिन राहुल ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक घंटों से जारी थी। अब ये बैठक मुकम्मल हुई है और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में प्रस्ताव पास करते हुए की गई है। तो वहीं राहुल ने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए अभी समय मांगा है। तो यह अहम फैसला, और जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, सीटें बढ़ी हैं, फिर चाहे वो भारत यात्रा की हो बात, जोड़ो यात्रा की, या फिर न्याय यात्रा की बात कर लें, इन यात्राओं को लेकर बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है। और मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। तो मोहित, ये बताया जा रहा है कि बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी है, लेकिन राहुल ने अभी समय मांगा है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज हुई, सबसे बड़ी नीति निर्धारण की इकाई है कांग्रेस पार्टी की, और इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये दिग्विजय सिंह ने लाया और उसके बाद इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान थे उन्होंने मुहर लगा दी और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो 6,600 किलोमीटर की थी। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की सूरत जो है ज़मीन पे बदलने लगी और जो आज स्थिति है 101 की जो आंकड़ा है वो राहुल गांधी की वजह से है। लिहाजा राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने जो है कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ मैं बताऊंगा, वक्त के विचार विमर्श के बाद बताऊंगा कि मैं इस पूरे फैसले पर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर जो है मेरी सहमति है कि नहीं है। वैसे आपको बता दें कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी की खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष को लेकर मेरे साथ मानिक राव ठाकरे साहब हैं और इस वक्त जो है खास बातचीत के लिए मानिक साहब, इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं,
पहला सवाल कि राहुल गांधी को एलओपी बनाने को लेकर एक प्रस्ताव आया है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सभी को पता है, शायद सभी ने ये कि इसमें बात की होंगी। हम जितने भी CWC के मेंबर्स हैं, वो CWC के मेंबर ने बड़ा आग्रह किया राहुल जी को कि आप ही अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, और बड़े इसके साथ किया, जिद के साथ कि राहुल जी आपने ही बनना चाहिए, और खड़गे साहब ने भी वही कहा। तो राहुल जी ने कहा कि मैं नाकारता नहीं हूँ आपकी, लेकिन कुछ वक्त मुझे चाहिए कि इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए मुझे, तो वो बताएंगे अपना डिसीजन। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल जी गांधी ही अपोजिशन लीडर बनेंगे। जो आपको 101 सीटें मिली हैं, 99 मिली थी, फिर 2 लोग आपसे जुड़ गए हैं, 101 हो गई हैं। इस जीत के पीछे किसको आप मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? देखिए, इस जीत के पीछे हमारे सोनिया जी गांधी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी, वेणुगोपाल जी, इन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से कुछ मुद्दे को उठाया और उसको पूरी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। और जनता ने उनके जो मुद्दे उठाए थे उसको सराहा कि बड़ी अच्छी मुद्दे कांग्रेस ने उठाई है, हमारे हित में कांग्रेस काम करना चाहती है। तो कांग्रेस का विश्वास जो है हमारे नेतृत्व के ऊपर बैठा, कांग्रेस के ऊपर बैठा। लेकिन जिन राज्यों में आप लोग हारे हैं, मध्य प्रदेश में एक भी आपकी सीट नहीं है, उन राज्यों को लेकर जहां आपकी करारी हार हुई है, क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, अभी जो भी छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या गुजरात है, जी मोहित, जहाँ पे हमको बहुत कम सीटें मिली है, उसके बारे में संगठन के इसमें और आगे बढ़ने के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। चलिए, ये समीक्षा जरूरी भी है। रणनीति कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बना ली गई है कि फ्यूचर रोड मैप कांग्रेस पार्टी का क्या हो। बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और चलिए बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात हो रही है। नेताओं ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग भी की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था उनसे। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया अलायंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा हुई? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह हो। राहुल गांधी जी से ये सभी ने गुजारिश की है कि आप लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लें, ताकि जितनी भी लोग फील्ड में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो आप इस बात को ग्रहण करें। उन्होंने कहा मुझे सोचने का टाइम दिया जाए, थोड़ा मैं सोचूंगा और फिर अपना निर्णय बताऊं। हमने ये सारे मेंबर ने यही बोला है, राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष बनना है, इसका मांग हुआ है। सारे लोग एक होके इस बात को बताया है। और मीटिंग में चुनाव के बारे में डिस्कस हुआ, हर प्रदेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में तो पूरा डिस्कशन हुआ था। सर, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते वायनाड विजिट करने जा रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? ना, वायनाड तो आए, तो एमपी है, उधर का आना चाहिए ना। कहा जा रहा है कि अब वो छोड़ देंगे रायबरेली सीट। उधर कौन सा सीट छोड़ना है वो उसके बारे में राहुल जी डिसाइड करेंगे। 11,000 किलोमीटर चल करके एक लोगों की समस्याओं को समझने का काम किया है, एक न्याय पत्र के माध्यम से 25 गारंटी दी है और उस गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया है। तो उस गारंटी को कैसे हम इस सरकार से पूरा करवा सकेंगे, उसके लिए हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जो सड़क पर निडर होता है वही लीडर होता है, और वही लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी और देश के लिए भी अच्छी बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर हर चीज़ को उठाए, जिस पे राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर, इसके अलावा और कुछ चर्चा हुई? कई राज्यों में सीटें कम आई, उसको लेकर? नहीं, कई राज्यों में वो तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम तो, मैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना। जब कांग्रेस पार्टी ने गुजारिश की कि वो दोबारा यात्रा करें, तो उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। उनका सदस्य पद
खारिज हुआ, लेकिन वो लड़ते गए। ईडी में उनकी जांच हुई, केस उनके साथ उनके ऊपर लगाए गए, तब भी वो लड़ाई लड़ते गए। तो आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ सदन के अंदर उठाएं, जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी की गुजारिश को कबूल करेंगे।